तो जी हाँ, वेलकम बैक टू द सेकंड फेज़ ऑफ पाइथन कोर प्लेलिस्ट। आज अब हमारा एक नया फेज़ स्टार्ट हो चुका है। इस फेज़ के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। नाउ व्हाट एक्चुअली इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले हम एक और ब्रांड न्यू फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट पी वाई। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट पी वाई हमने एक फ़ाइल बनाई। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी वो तीन ढांचे हैं जिनके ऊपर हमारा कोड बेस करता है। एक कंप्लीट पाइथन का कोड इन तीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर खड़ा रहता है, यानी ये आप कह सकते हैं कि तीन पिलर्स हैं एक बिल्डिंग की। अब आप कह रहे होंगे कि तीन पिलर किस तरह हो सकते हैं। आप इसको ट्राइंगल में करके देख सकते हैं कि हाँ, इस तरह आपका एक बिल्डिंग को सहारा देने के लिए ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं कौन से आखिर। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर देयर पर्पस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले हम ऊपर मेंशन कर दें टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारा पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है यहाँ पर सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारा रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारे ये तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले वाला जो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर का आखिर क्या मकसद होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड ईजी सिंटैक्स वाली लैंग्वेज है, जिसके अंदर हर चीज़ एक सीक्वेंस के अंदर रन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेरिएबल ए डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद आप उसको प्रिंट करते हैं, तो वो आपका कोड सही तरीके से स्मूथली रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। लेकिन अगर आप यही प्रिंट करवा रहे हो उस वेरिएबल को पहले और उसको इनिशियलाइज कर रहे हो बाद में किसी वैल्यू के साथ, तो वो आपको एरर थ्रो होगा। रीज़न क्या है, आपका पूरा कोड या आपकी पूरी स्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम रन होगी, यानी सीक्वेंस के अंदर रन होगी, इंक्लूडिंग कंडीशंस और लूप स्ट्रक्चर्स। व्हाट एक्चुअली इज कंडीशंस। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, आज की वीडियो भी उसी पे है कि व्हाट आर कंडीशनल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देम इन आवर पाइथन। ये पाइथन के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कोड को लिखने के लिए। ऐसी कोई भी पाइथन की स्क्रिप्ट नहीं होगी जहाँ पर आपका कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर ना यूज़ होता हो। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पाइथन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे होते हैं इफ़ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है। इफ़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि कुछ ऐसे वर्ड कंटेन करती है जो इंग्लिश बेस्ड हैं। आप जो रोज़ाना इंग्लिश बोलते हैं उससे कुछ लिंक करते हैं वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर इफ़ देखा है। इफ़ का मतलब क्या होता है उर्दू में, अगर आप या हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है अगर। अगर अगर किस बात का, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एग्जांपल कि अगर आज बारिश हुई तो मैं पकोड़े खाऊंगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, अगर। वो अगर यहाँ पर इफ़ है। इफ़ इज़ द कंडीशन हेयर, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मैं अगला टास्क परफॉर्म करूँगा जो कि मैंने सोचा हुआ था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिख के बताता हूँ कि आप किस तरह पाइथन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, इफ़ लिखते हैं, उसके बाद आप
स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने के बाद आपकी यहाँ पर कंडीशन आती है। आप चाहें तो पाइथन के अंदर अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फॉर माई ईज़ मैं हमेशा अपने कोड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ। लेकिन आप इसके अंदर ना भी यूज़ करें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोलन का इस्तेमाल करेंगे। कोलन, सेमी कोलन नहीं, कोलन। जब आप कंडीशन लिख लें, इफ़ कीवर्ड यूज़ करने के बाद यानी इफ़ फंक्शन के बाद आप कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद आप कोलन का इस्तेमाल करेंगे। और VS कोड के अगर आप अंदर आप ही काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जब एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी टैब की यानी 4 स्पेसेस आ जाएंगी। यहाँ पर आप हम गिन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ पर ये C और O के दरमियान लाइन आ रही है। हम इसी को दोबारा से टैब क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें वहाँ पर ले जाएगा। अगर आपका इंडेंटेशन आपका ख़राब होगा तो आपको पाइथन एरर थ्रो करेगा। अब इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन इज़ द स्पेसिंग। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर 4 स्पेसेस देंगे जो कि 1 टैब की इक्वल है। टैब क्या है? आपके कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर एक डबल एरोस का निशान होगा, वो आपका टैब है। टैब आपको 4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। आप जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपको 4 स्पेसेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब ये आपका सेंटेक्स हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमेशा जब आप कंडीशन कोई ट्रू हमेशा आपकी जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी वो मिसाल आपने सुनी अभी कि अगर आज बारिश हुई तो मैं पकोड़े खाऊंगा। इफ़ क्या है? वो कंडीशन है, यानी अगर बारिश हुई, अगर आज बारिश हुई, मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि अगर बारिश हुई है कंडीशन। अगर आज बारिश हुई, फॉर एग्जांपल अब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, बारिश हो गई आज, तो मैं क्या टास्क परफॉर्म करना चाहूँगा? मैं चाहूँगा पकोड़े खाना। मैं पकोड़े खाना चाहूँगा। मैं असल में यही करूँगा क्योंकि यार बारिश हो गई। लेकिन हम यहाँ पर अपने कोड में ये काम नहीं करेंगे। हम कोड में पकोड़े नहीं खाने आए। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ द पर्पस ऑफ आवर कंडीशन। यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि आपने रन करनी होंगी वो यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर अब आपका इफ़ कंडीशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इफ़, जैसे आप इफ़ पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, आपका इफ़ यहाँ पर लिखा जाएगा। इफ़ यहाँ पर आप डबल ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा लें, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि सिंपल तरीके से चलते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं यूज़ करते। फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है और हम क्या पीछे देखते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपकी डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ 1 इज़ इक्वल टू, ये अब हम क्या लगा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ये है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ करना। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप वैल्यू साइन कर रहे हैं, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इक्वालिटी की कंडीशन दे दी कि अगर 1 इक्वल है 2 के तो हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर हम कोई भी अपना फंक्शन जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रिंट करेंगे गुड बॉय। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 1 2 के इक्वल है तो आपका प्रिंट हो जाएगा गुड बॉय। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर प्रिंट होगा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा कुछ भी नहीं जी, हमारा यहाँ पर सब कुछ खाली रहेगा। यहाँ पर टर्मिनल में हमें कुछ शो नहीं हो रहा, ये खाली है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन हो गई गलत। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 2। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कंडीशन लगाई है हमने कि 2 इक्वल है 2 के। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर इसने हमें शो करवा दिया गुड बॉय। गुड बॉय की शो करवाया क्योंकि यहाँ पर हमारी इफ़ यानी अगर वाली कंडीशन हो गई ट्रू।
यहाँ पर हमारे बारिश हो गई और हमने यहाँ पर पकोड़े खा लिए, हमारा ये हुआ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी मैं चाहूँगा कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो मैं दूसरी कंडीशन यूज़ करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बारिश वाली एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं। मैंने कहा कि अगर बारिश हुई तो हम पकोड़े खाएंगे। अब बारिश नहीं हुई तो अब मैं ऐसे तो नहीं बैठा रहूँगा, फिर मैं दूसरी कंडीशन रखूँगा कि अगर बारिश नहीं हुई कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई लेकिन अगर लाइट भी नहीं गई, दूसरी कंडीशन क्या मैंने लगा दी, लाइट भी नहीं गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं टीवी देखूँगा। अब मैंने जो दूसरी कंडीशन डाली उसको लिखने का हमारा पाइथन में सिंटैक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। उसको हमारा पाइथन में लिखने का सिंटैक्स होता है एलिफ। जी हाँ, एलिफ। इसको आप सी लैंग्वेज के अंदर एल्स इफ के नाम से पढ़ते हुए आते हैं। एल्स इफ मतलब ये वाला आपका इफ़ हो गया गलत, तो अगर ये वाला गलत है तो इसके बजाय हम दूसरा इफ़ लगाएंगे, यानी दूसरी कंडीशन लगा लेंगे। इसका सिंटैक्स भी सेम हमारा इफ़ जैसा है। यहाँ पर हमारा सिंटैक्स किस तरह होगा वाला, एलिफ, यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, सेकंड कंडीशन, और यहाँ पर हम कोलन लगाएंगे। यहाँ पर हम अगेन टैब की स्पेस देंगे। टैब की स्पेस अगर आप VS कोड में है तो ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेशन मिल जाएगी, इसके फीचर्स हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स रन करेंगे जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मेरी सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर चलो बारिश तो नहीं हुई, ठीक है, हमारी वो वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। हम सेकंड कंडीशन पे आए हैं, क्या लाइट गई है, लाइट नहीं गई ना, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट रन होगी कि हम टीवी देखेंगे। वैसे हम यहाँ टीवी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक्चुअली पाइथन को लर्न कर रहे हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपका एलिफ स्टेटमेंट कभी भी इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी हमेशा दूसरी कंडीशन तब आती है जब आपके पास पहली कंडीशन हो। अब ये तो नहीं ना था कि मैंने हमेशा से यही सोचता आया हूँ पहली कि मेरी दूसरी कंडीशन ही रहेगी सिर्फ, या मेरी दूसरी कंडीशन ही एग्जिस्ट करेगी, मेरी पहली कंडीशन हो ही नहीं सकती। हमेशा किसी भी चीज़ की पहली कंडीशन ज़रूर होती है जिसकी फॉल्सिटी या ट्रूथनेस के ऊपर, या उसकी फॉल्सिटी या ट्रूथनेस की बेस पर हम अगले एक्शंस लेते हैं कि हमने सेकंड कंडीशन पर जाना है या नहीं जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा इफ़ 2 = 2 है। अब इसी एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर कंट्रोल// दबाएंगे सारा सेलेक्ट करके, ताकि वो सारा उससे डिफ़र कर जाए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ 2 = 2। जैसे हम एंटर का बटन दबाएंगे, यहाँ पर हमारी टैब की स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अब प्रिंट गुड बॉय। अब हमारी, जैसे कि आपको पता है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू। हम क्या चाहते हैं कि हमारी एलिफ वाली स्टेटमेंट इस पर चले, तो हम पहली वाली कंडीशन को फॉल्स कर देंगे। आप खुद नहीं करेंगे, कुछ सिनेरियोस में आपकी कंडीशन खुद ब खुद फॉल्स हो जाएगी जब आप डाटा के साथ डीलिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा, हमारी ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी सेकंड कंडीशन दूंगा एलिफ 2 = 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट बैड बॉय। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स हमारे पास प्रिंट होगा बैड बॉय। रीज़न क्या है, हमारी पहली कंडीशन है 1 = 2, वो हो रही है फॉल्स, और हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो है 2 = 2, जो कि है ट्रू, इसलिए हमारा प्रिंट होगा बैड बॉय। यहाँ पर हमारा बैड बॉय प्रिंट हो जाएगा। हमारा बैड बॉय प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि आपकी पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं।
मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मेरी फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन क्या थी, बारिश हुई तो हम पकौड़े खाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमने दूसरी कंडीशन पे आए कि अगर लाइट ना गई तो हम टीवी देखेंगे, फॉर एग्जांपल लाइट भी चली गई। अब हम तीसरी कंडीशन रख लेंगे कि अगर लाइट ना गई तो हम टीवी देख लेंगे। अब हमारी फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब हम तीसरी कंडीशन क्या रखेंगे कि अगर मैं थका ना हुआ तो मैं पढ़ लूँगा। वैसे तो आपको थके हुए भी हों तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आप अपने लिए पढ़ें, किसी और के लिए नहीं पढ़ें। तो अगर आप थके भी हों तो आप पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर हम थर्ड कंडीशन क्या देंगे, तीसरी कंडीशन भी दे सकते हैं हम कि अगर मैं थका ना हुआ तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप थके होंगे तब भी आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी जो तीसरी कंडीशन आपकी वो फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम दोबारा जाएंगे, फिर हम जाएंगे चौथी कंडीशन में। चौथी कंडीशन क्या रख देंगे, जैसे आप थके हुए हैं तो अगर आप थके हुए हैं तो आप सोना चाहेंगे ना, तो आप चौथी कंडीशन देंगे कि अगर मैं थका हुआ हूँ तो मैं सोऊंगा। आपकी चौथी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट हो जाएगी। आप इसी तरह आपके पाइथन में मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये 2 = 2 भी गलत हो जाता है, इसको मैं 2 = 3 करके गलत करता हूँ जानबूझ के, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलिफ 3 = 3, या फिर मैं इसको भी गलत करता हूँ 3 = 6, कॉलन लगाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। जैसे मैंने एंटर दबाया यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा, और यहाँ पर मैं अगली दे दूंगा कंडीशन न्यूट्रल बॉय। यहाँ पर मैं न्यूट्रल बॉय की कंडीशन दे दूंगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरी ये भी गलत हो रही है तो फिर मैं यहाँ पर अगली कंडीशन दे दूंगा कि अगर इनमें से अगर मेरी रैंडमली कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी कोई ना कोई तो प्रिंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथनेस। अगर मेरी वो कंडीशन ट्रू हो रही है तब, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका हरगिज़ भी वो प्रिंट नहीं होगा। अब अगली कंडीशन क्या मैं दे देता हूँ, फाइनल कंडीशन में दे देता हूँ 6 = 6। इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ट्रू कंडीशन। यहाँ पर आपका ट्रू कंडीशन लिखा। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। जैसे ही मैंने प्रिंट करवाया, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया तो हमें यहाँ पर ट्रू कंडीशन प्रिंट होकर शो हो गया है। अब बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हम बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर एलिफ कंडीशंस ना यूज़ करें। अगर हम कर भी रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अगर वो सारी ही गलत होती हैं तो तब भी तो हम चाहेंगे ना कि हमारा प्रोग्राम क्रैश करने के बजाय कोई फाइनल आउटपुट देकर जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ कर देंगे फाइनल कंडीशन हमारी, यानी आखिरी कंडीशन, उसके बाद आपकी कोई कंडीशन नहीं आएगी, वो है एल्स। होता है आपका अगर, एलिफ होता है कि अगर वाली कंडीशन अगर आपकी गलत होती है तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे। अगर आपकी सारी कंडीशन ही गलत हो जाएं एलिफ के अंदर वाली भी, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपको एक फाइनल रिजल्ट मिले फाइनल कंडीशन के तौर पे, जो कि आप करना चाहेंगे, जो आप करेंगे ही करेंगे। अगर आपकी सारी कंडीशंस गलत हो रही हैं तो वो हो गया आपका एल्स। एल्स का सिंटैक्स क्या होता है आपका, वो भी लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा एल्स का सिंटैक्स होता है सिंपली एल्स, और एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं देते। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी ऊपर सारी कंडीशंस गलत होती आ रही हैं, और हमारा एल्स क्या डिफाइन करता है कि भाई मैं लास्ट कंडीशन हूँ, मेरे पास अब कोई कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और हम यहाँ पर एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर का बटन जैसे ही दबाएंगे हमें यहाँ पर टैब की स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ इसलिए मुझे खुद ब खुद यहाँ पर स्पेस दबानी पड़ रही है। स्पेस कमेंट्स के अंदर आपकी इंडेंटेशन नहीं होती। तो यहाँ पर मैं अपनी लास्ट कंडीशन दे सकता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। इसी जिस तरह एलिफ इफ स्टेटमेंट के बगैर नहीं एग्जिस्ट कर सकती, इसी तरह एल्स भी इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक इफ स्टेटमेंट एलिफ और एल्स के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक एलिफ इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह एक एल्स इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो एलिफ के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है।
मतलब मेरा क्या कहने का कि मैं यहाँ पर एल्फ की जगह डायरेक्ट अपनी फाइनल कंडीशन भी दे सकता था कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सब कुछ रिमूव करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट एल्स प्रिंट बैड बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी अब कोई दूसरी कंडीशन आएगी नहीं, डायरेक्ट ही मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ भाई फाइनल कंडीशन बैड बॉय। अगर मेरा ये पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये ऑटोमेटिकली मेरे डायरेक्ट प्रिंट करवा देगा दूसरी कंडीशन कोई चेक किए बगैर बैड बॉय। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया तो यहाँ पर हमें बैड बॉय शो हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा इन 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज सिर्फ हमने इन 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हम अपने पाइथन की कोर प्लेलिस्ट के 3rd फेज़ के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा 2nd फेज़ आज से स्टार्ट हो चुका है, तो आज से हम अपने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल फ्लो स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।